हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने एक्सरसाइज 1D कंप्लीट कर ली थी। और इससे पिछली वाली वीडियो में एग्जांपल्स किए थे। संपूरक समुच्चय यानी कॉम्प्लीमेंट्री सेट के बारे में हमने पढ़ा था और उससे संबंधित सवाल भी किए थे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम डिमॉर्गन्स के नियम पढ़ेंगे। डिमॉर्गन के नियम, डिमॉर्गन्स लॉ बोलते हैं इन्हें इंग्लिश में। और ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एग्ज़ाम में आपके लगातार पूछे जाते हैं। तो देखो, इनको सिद्ध करने से पहले सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल से समझेंगे कि किस प्रकार से ये नियम काम करते हैं। उदाहरण से समझेंगे। पहले मैं आपको उदाहरण बताऊंगा इनके, फिर मैं इनका प्रूफ करवाऊंगा, यानी इनको सिद्ध करवाऊंगा कि कैसे करके इनको हम सिद्ध करेंगे। राइट, चलिए देखो, पहला हम करते हैं। पहला हमें दिया है कि ए यूनियन बी जब हम करेंगे, कोई दो समुच्चय हैं, मान लो ए और बी हमारे पास में दो समुच्चय हैं, उनका यूनियन करें, बाद में उनका कॉम्प्लीमेंट लें, ये डैश है, ठीक है। बाद में कॉम्प्लीमेंट लें तो वो हमेशा ए कॉम्प्लीमेंट ए संपूरक, इसे ए संपूरक पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में बदल जाता है, ठीक है। तो माना मैंने कोई सेट मान लिया, ठीक है। माना मैंने ए बराबर मेरे पास है, देखो 1 2 3, ठीक है, आप समझते जाओ। और बी मेरे पास में है 5, ये ऐसा मान लो 3 4 5, इस प्रकार से है, ठीक है। अब देखो इनका हम यूनियन निकालो। पहले सबसे पहले देखो यूनियन निकालना है, तो यूनियन निकालो। तो ए यूनियन बी बराबर क्या आएगा, देखो ए बराबर है 1 2 3 और बी बराबर तुम्हारे पास में 3 4 5। तो ये तुम्हारा देखो, अगर मैं इनका कर लूँगा तो ये यूनियन में क्या आता है, यूनियन में आता है दोनों साइड को मिलाकर लिख दो। तो ये तुम्हारे पास में आ गया 1 2 3 और ये 4 5। तो ये तुम्हारा ए यूनियन बी आ गया। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए तुम्हें सबसे पहले यूनिवर्सल यानी सर्वनिष्ठ जिसे बोलते हैं, सर्वनिष्ठ नहीं, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय होता है, उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो उसको हमें निकालना, यानी सबसे बड़ा जो होता है समुच्चय यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो हमें उसको भी मानना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट के लिए, क्योंकि जब हम संपूरक समुच्चय निकालते हैं तो हमें यूनिवर्सल सेट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट है यू, वो मान लेता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने मान लो u मान लिया है। u मेरा इस प्रकार से होगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9 10, ठीक है। 10 तक अवयव हैं जो यूनिवर्सल तुम्हारा समुच्चय है। और a बराबर हमने a यूनियन b बराबर निकाल लिया। a यूनियन b बराबर आया था 1 2 3 4 5, ठीक है जी। ये हमारा a यूनियन b आ गया। अच्छा, अब इनका कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो कितना आएगा, ये आता है देखो u माइनस ए यूनियन b, इस प्रकार से होगा। ये u में से ही माइनस करना होगा। अच्छा, अब देखो u तुम्हारे पास में क्या है, u तुम्हारे पास में 1 2 3 4 मतलब 10 तक हैं, और जो a यूनियन b है वो 5 तक हैं। तो 1 2 3 4 5 ये अवयव इसमें से माइनस कर दो, यानी हटा दो। तो बच्चे कौन से, देखो 6 7 8 9 10, ये तुम्हारे पास में अवयव बच्चे हैं। तो ये तुम्हारे पास में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अच्छा, अब देखो ये तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड हमने ये वाली दिखा दी। अब हमें पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट देखो, ए बराबर हमारे पास में, पहले ए लिख लो। ए बराबर दिया क्या है, 1 2 3 ये दिया है। और बी बराबर हमारे पास में क्या दिया है, 3 4 5, ये हमने माना था। अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो u माइनस ए होगा। अब देखो u क्या है, 1 से 10 तक, तो 1 2 3 ये अवयव माइनस कर दो इसमें से, और बचे हुए इसके सारे लिख दो। तो कितना, देखो ये आ गया तुम्हारे पास में 3 तक हटा दो तो 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, उसके बाद में b कॉम्प्लीमेंट निकालो तो ये u माइनस बी होगा। अब b में कितने, देखो 3 4 5 हैं, तो 3 4 5 इसमें से हटाओ, 3 4 5 ये हटाओ, u में से तो कितना बचा, 1 2 और 5 तक हटा दिए तो 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन लो। तो a इंटरसेक्शन b, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो देखो a बराबर तुम्हारे पास में क्या है, 4 5 6, a कॉम्प्लीमेंट बराबर
तो 7 8 9 10। और तुम्हारे पास में इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में क्या है, 1 2 3 और ये 4 नहीं 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, 6 है, 7 8 और 9 10, ये है तुम्हारे पास में। इनका इंटरसेक्शन लो तो इंटरसेक्शन में क्या आता है, यानी सर्वनिष्ठ में क्या आता है कि जो दोनों में कॉमन हो, एक जैसे हो। अब वो लिखो तो देखो 4 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं तो नहीं लिखा जाएगा, 1 2 यहाँ पर ही नहीं तो नहीं लिखा जाएगा, 5 भी नहीं लिखा जाएगा, कहाँ से लिखे जाएंगे, 6 7 8 9 10। तो ये तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन आ गया। क्या आप देख पा रहे हैं कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया है, 6 7 8 9 10। और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये कितना है, 6 7 8 9 10। यहाँ से सिद्ध होता है, यहाँ से सिद्ध होता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। ये बात हमने पहली बात हमने प्रूफ कर दी, ये पहला हो गया, ठीक है। इसी प्रकार देखो एग्जांपल हम वही रखेंगे जो हमने लिए हैं। देखो दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट हमें दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इस प्रकार से ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होती हैं। तो देखो ए हमारे पास में क्या, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो। तो ए हमारे पास में क्या है, 1 2 3 और इंटरसेक्शन बी क्या है, 3 4 5। अगर इनकी इंटरसेक्शन की बात करूँ तो दोनों में कॉमन है वही आएगा, तो 3 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, 3 आ गया, तो ये सिंपल 3 आ गया, ठीक है। अच्छा इनका कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो कॉम्प्लीमेंट निकालोगे आप ऐसे लिखोगे u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये देखो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने बहुत बार बता चुका हूँ आपको। अब देखो u में कितने हैं, 1 से लेके 10 तक, और इसमें कितने हैं, इसमें सिर्फ 3 है, तो 3 माइनस कर दो, क्योंकि 3 उसमें भी है और 3 u में भी है और ए इंटरसेक्शन बी में भी है, तो 3 माइनस कर दो, तो 3 को छोड़कर सब आ जाएंगे, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, ठीक है। 5 6 7 8 9 और 10, ये तुम्हारे पास में आ गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये तुम्हारे पास में ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। उसके बाद में देखो हमें ये वाली साइड निकालनी है, तो सबसे पहले देखो ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल रखा था पिछली वाले में, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया था हमारे पास में, ये आया था 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और बी कॉम्प्लीमेंट भी हमने निकाल रखा है, बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास में आया था 1 2, बी कॉम्प्लीमेंट में 1 2 6 7 8 9 10, ठीक है। ये देखो इधर हमने निकाल रखा है, ए कॉम्प्लीमेंट ये है, ये आया था देखो 4 5 6 7 8 9 10, और बी कॉम्प्लीमेंट 1 2 6 7 8 9 10 ये आया था, यही मैंने यहाँ पर दोबारा लिख लिया है, ठीक है। अब देखो इसका हमें क्या निकालना है, देखो ये हमें यूनियन निकालना है, इन दोनों का क्या निकालना है, यूनियन, तो यूनियन निकाल लो। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये तुम्हारे पास में क्या आ गया, यूनियन निकालो, तो ये 4 5 6 7 8 9 10, और यूनियन 1 2 3 1 नहीं हाँ 1 2 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इनका यूनियन निकालना है, तो यूनियन में क्या आएगा, यूनियन में जो सारे अवयव आ जाएंगे मिला के लिख दो, तो 1 2 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर। क्या आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 2 4 5 6 7 8 9 10, और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कितना है, 1 2 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से सिद्ध होता है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। ये हमने बात दूसरी सिद्ध कर दी है, ठीक है। अब देखो इसके 2 पार्ट और बचे हुए हैं, तो वो लोग वो आप आपस में मतलब अपने आप ट्राई करना, अगर नहीं बनेंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। उसमें बस माइनस वाला एक ध्यान रखना कि माइनस वाला भी होगा। आप उसको एक एग्जांपल से ऐसे ही जैसे जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप किया वैसे वैसे कीजिए, तो आराम से बनेगा, ठीक है। तो देखो मैंने एग्जांपल से आपको बता दिया डिटेल से कि कैसे करके ये बात सत्य होती है। अब हम इसका प्रूफ करेंगे, तो मेरे ख्याल से अब प्रूफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, वरना अगर एग्जांपल नहीं करते तो उतना अच्छा क्लियर नहीं होता, ठीक है।
तो अब हम लोग इसका प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ हम चारों को करेंगे, डिटेल में करेंगे बिल्कुल कि चारों का प्रूफ हम कैसे करेंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए अगर इम्पोर्टेंट है तो आप कीजिए, नहीं है इम्पोर्टेंट तो आप छोड़ दीजिए उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आप समझ लोगे तो आपके लिए अगले के लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए आरजे मैथमेटिक्स। चलिए फिर बाय।